तो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट जो कर रहे हैं यह हमारा सेकेंड वीडियो है लाइट चैप्टर पे। और इसके पहले जो हमने वीडियो पोस्ट किया था उसमें कुछ बेसिक बातें देखा था हमने, है ना। अभी हम जो जा रहे हैं पढ़ने, ये वीडियोज का नाम है लाइट 2.0। इसमें क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये देखने वाले हैं। सेकंड जो हम देखेंगे, ये देखेंगे इमेज फॉर्मूला, और इसी में एक और फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ये भी इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेनली 3 पॉइंट पे क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन होंगे 30 MCQ क्वेश्चन होंगे, तो आप इसे देखना, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जैसे एज इट इज जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते थे, तो हम कॉन्सेप्ट पहले जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टार क्लासेज। हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था मैथ्स डे नाम का जो चैनल था, उस पर हम लोग कुछ और वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, तो हम अपना सेम जो प्रीवियस जो चैनल था उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह का है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कनकेव मिरर द रियल इमेज फॉर्म। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना कनकेव मिरर से, वो पढ़ने के लिए पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल प्लेस है जहां हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो उनका इमेज कैसा बनेगा और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, समझते हैं। तो यहाँ हमने जो सबसे पहला इमेज लिया है, मिरर लिया है, तो कौन सा है? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है हमारा? ये है कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, किसी भी मिरर के सामने रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं हम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम सामने रखेंगे क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सामने होता है। कौन सा सरफेस? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कहाँ होता है? जस्ट इसके सामने होता है। और पीछे से क्या कोटिंग किया होता है, तो यहाँ तो अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो किसी काम का नहीं है, इसका इमेज बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है रखने की। सबसे पहले ये हमारा जो पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा फोकस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर, इट इज द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। और इसके बहुत डिस्टेंस दूर पे एक हमने क्या डिस्टेंस को मान लिया है? इन्फिनिटी मान लिया है। तो हम जो पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे वो रखेंगे यहाँ एट इन्फिनिटी पे, ये फर्स्ट प्लेस हुआ। सेकेंड, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में हम कहीं भी यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ जहाँ मर्जी आप रख सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ मान लिया, ये सेकेंड प्लेस हो गया। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? इन्फिनिटी पे। सेकेंड रखा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। थर्ड रखेंगे एट सेंटर, थर्ड रखा हमने सेंटर पे। फोर्थ रखेंगे सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी, तो मैंने यहाँ मान लिया कि हमारा फोर्थ प्लेस है। फिफ्थ कहाँ रखेंगे? एट फोकस पे रखेंगे। और जो सिक्स रखेंगे वो रखेंगे हम फोकस और पोल के बीच में। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहा जाता है पोल, और इसका सिंबल क्या होता है? पी होता है। तो हम इसके बीच में कहीं पर भी एक जगह हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो 6 ही है जहां हम अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट इन प्लेस पे रखा जाए तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है, ये सब देखने वाले अभी हम। लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल।
अब फोकस के हम पीछे कहीं पर भी रखें सीधा, तो यहाँ क्या बनता है, फोकस से लेकर कहाँ से हमने रखा है, फोकस के पीछे कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रखें, ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ तक की बात हो रही है, ये हमारा बनेगा रियल इमेज बनता है। ये बात पहले से पता है हमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ देखेंगे, पहली बात तो बता दूं कि ये जो है ये कनकेव मिरर के लिए है, कन्वेक्स के लिए नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ का रखा था, तो पहला पॉइंट था कि हमारा इमेज ऑब्जेक्ट था एट इंफिनिटी। सेकेंड में हमने कहाँ रखा था, तो हमने रखा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड कहाँ रखा था, एट सेंटर। फोर कहाँ रखा था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। फिफ्थ कहाँ रखा था, एट फोकस। और सिक्स जो था वो था बिटवीन फोकस एंड पोल। तो हमने देखा था कि जब फोकस और पोल के बीच होता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और सारा वर्चुअल कैसा होता है, इंजेक्ट होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। बाकी सभी में क्या बनता है, रियल बनेगा। और रियल जब भी बनेगा ये बनता है इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। इसमें भी रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा, ये भी रियल होगा, ये भी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। तो 5 कंडीशन में तो रियल बनता है। कनकेव मिरर में लास्ट कंडीशन में क्या बनता है, वर्चुअल और रियल। और एक ऐसा एक सिर्फ यही एक मिरर है जिसमें दोनों टाइप के इमेज बनते हैं, रियल भी बनता है और वर्चुअल बनता है। और मैंने भी बताया था जो वर्चुअल बनता है कैसा बनता है, लार्ज बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ये भी समझेंगे इसमें भी हम। अब तो इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। हमारे पास रखा था इंफिनिटी पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये बनेगा एट फोकस। इमेज ऑब्जेक्ट रखा इंफिनिटी पे तो इमेज बना फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी। ये बात समझ में आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट हमने रखा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और जब होगा सेंटर एंड ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब होगा सेंटर पे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा। अब हम आते हैं साइज इमेज का। साइज का इमेज छोटा होगा या बड़ा होगा, कैसा होगा। इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे जो है, जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे तो इमेज बना था फोकस पे। यहाँ पे इमेज का जो साइज होता है एकदम पॉइंट साइज होता है। कैसा होता है, पॉइंट साइज। इमेज चाहे कितना भी बड़ा हो, इसका इमेज एकदम पॉइंट साइज बनेगा। अब इस थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, बट अभी भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज से छोटा बनेगा। लेकिन ध्यान दो कि पहले केस में जो हमारा इमेज था वो एकदम पॉइंट साइज बना था ना, एकदम छोटा था। लेकिन इमेज अब इससे थोड़ा बड़ा बना। अब जो होगा ये बनेगा तो इक्वल बनेगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। देख लो धीरे धीरे इमेज इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, तो इमेज भी एकदम सेम साइज का बनेगा। यानी धीरे धीरे देखो इमेज का साइज बढ़ रहा है। अगली बार जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तो ये बनेगा लार्जर बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इससे बड़ा बनेगा, यानी इमेज अगर इतना बड़ा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, जिसका इमेज बनेगा वो काफी से बड़ा बनेगा। और जहां पे बनता है लार्जेस्ट, याद करना कितना आसान है ना। फिर से रिकॉल करता हूँ, इन्फिनिटी पे हो तो 5th नंबर पर चले जाओ, 4 2 पे हो तो 4 पे बनेगा, 3 का है तो 3 पे बनेगा, रिवर्स कर देंगे। यहाँ जो होता है मैंने बताया था, कनकेव मिरर का जो इमेज होता है कैसा होता है, लार्जर होता है। तो इमेज ये बनाएगा लार्जर, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कहाँ बनता है, तो सारा जो वर्चुअल जितना भी होता है वो बनता है इनसाइड द मिरर।
इनसाइड द मिरर। तो यहाँ भी क्या बनेगा, इनसाइड द मिरर। तो ये हमें कॉन्सेप्ट जानना था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, और इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि when an object is placed between pole and focus, कहाँ पे है ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो रियल बनेगा नहीं, रियल बनेगा नहीं, वर्चुअल। अब वर्चुअल कभी भी इन्वर्टेड होता ही नहीं, इरेक्ट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाई होगा, क्योंकि ग्लास का मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है। कनकेव का वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, लार्ज होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट करते हैं कि क्या कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है, तो बताया था मैंने, वर्चुअल बनाता है हमेशा। वर्चुअल किसी का भी कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कहाँ बनता है हमेशा, तो इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर बनता है। ये बात जान गए। इसका जो वर्चुअल है यह बनता है छोटा, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो वर्चुअल तो बनेगा, वर्चुअल हमेशा कैसा बना, इरेक्ट, रियल तो बनेगा नहीं, रियल मैग्नीफाई, रियल तो बनेगा ही नहीं, वर्चुअल कभी इन्वर्टेड बनता ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फॉर अ कनकेव मिरर द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। बताया था ना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे इमेज, है ना। फोकस और सेंटर के बीच में हो तो सेंटर और फोकस के बीच में उल्टा हो जाएगा, और सी पे है तो सी पे इमेज होगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। अब कह रहा है कि कहाँ बनाता है, बिहाइंड द मिरर, कैसा बनाता है, स्मॉलर साइज बनता है, ये कई बार डिस्कस हुआ है। विच मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल, रियल एंड वर्चुअल, ऐसा बस एक ही मिरर बनाता है, नाम है कनकेव मिरर। द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब इमेज बनेगा रियल, रियल का बनता है जब फोकस से पीछे हो, आगे होता तो वर्चुअल, इधर बनता तो रियल, है ना। तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर फोकस भी रियल बनेगा, एट सेंटर, सेंटर पे भी रियल बनेगा। क्या क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर इन्वर्टेड हो, अच्छा मैग्नीफाई भी तो पूछा है ना, इमेज बड़ा बनना चाहिए। तो बड़ा कब बनता है, देखो एक बात और मैं समझा दूं आपको, ये मान लो मेरा एक मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। जैसे जैसे हम मिरर के पास चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे मिरर के पास जाएंगे, इसका जो इमेज का साइज है वो इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे हम मिरर के पास जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। मतलब ये फोकस से पहले की बात है ना। और जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाएंगे इमेज क्या बनेगा, हमारा छोटा बनेगा। तो ये कह रहा है कि मैग्नीफाई बन रहा हूँ तो देखो सबसे नजदीक कहाँ पे है, तो अगर ध्यान दो यहाँ पे, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये तो है सेंटर फोकस के बीच में, यहाँ बता रहा है ये नजदीक है। इसके अगर आगे जाएंगे तो वर्चुअल बनेगा, रियल तो बनेगा नहीं। ये हो गया सी, ये पीछे है कोई दिक्कत नहीं, बनेगा नहीं। बियॉन्ड द सी और पीछे और छोटा बनेगा। तो जैसे जैसे हम पास जाते हैं वैसे वैसे इमेज क्या बनता है, वो बड़ा बनता है। तो आंसर होगा बिटवीन सी एंड एफ, राइट आंसर इज ए। अब कह रहा है वर्चुअल इमेज कैन ओनली बी फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से वर्चुअल तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट आंसर। सेविंग मिरर, देखो सेविंग मिरर एक मिरर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ अपना सेविंग बनाना चाहता हूँ, तो सेविंग मिरर क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है, लार्ज कर देता है, ठीक है। दूसरी बात की ये सीधा दिखना चाहिए, इरेक्ट दिखना चाहिए, है ना, इरेक्ट बनेगा।
और ये मिरर के अंदर बन रहा है तो जाहिर सी बात है कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और लार्ज करने वाला एक ही मिरर है, इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर। तो कह रहे हैं कि सेविंग मिरर यूज अ कनकेव मिरर टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज। रियल इमेज होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, उल्टा ऐसे बनेगा, आंख ऐसे चेहरा ऐसे है ना, तो फिर स्माइल भी बिगड़ गया, तो ये उल्टा बन जाएगा, तो रियल से तो काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड कैसा होता है, ये होता है इरेक्ट। तो वर्चुअल होगा, डिमिनिश साइज से फायदा नहीं है। अगर हमने इमेज देखा और इमेज एकदम छोटा बन गया तो फिर प्रॉब्लम हुई बनाने में, तो होना चाहिए वर्चुअल और मैग्नीफाइड। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। द फील्ड व्यू इन अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है, स्मॉलर होगा, कहानी खत्म। कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज इक्वल इन अ साइज। पहली बात, मिरर कौन सा है, तो कहोगे सर कनकेव मिरर है। इमेज कैसा बन रहा है, इक्वल बन रहा है। एक ही कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर पे। इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द राइट आंसर। अब आते हैं, हम जानते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से पहले ये जानते हैं कि यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब यहाँ पे एक बात हमें जानना है कि फोकस और पोल, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पोल भी होगा, है ना। सारा पॉइंट को हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से करते हैं। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात हमें ये जानना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं, रेडियस भी सिंपल बोल सकते हैं। ये फोकल लेंथ का टू टाइप्स होता है। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। एक तो बात हमने ये सीख ली। अब समझते हैं कि मान लेता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से कितने डिस्टेंस पे है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ही। इस डिस्टेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको, हम दिखाते हैं, यू से है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो फ्रॉम द पोल। अब सपोज मान लो जो इसका इमेज बना वो इमेज बन गया यहाँ, ठीक है, यहाँ इमेज बन गया। तो इमेज और पोल के बीच फिर भी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, भी से। तो ये हो गया हमारा भी का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस। मैं आपको सारे कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, ठीक है। अब अगर जा देखा जाए, एक कुछ ना कुछ तो हाइट होगा इस ऑब्जेक्ट का, है ना, हाइट कुछ ना कुछ तो होगा ऑब्जेक्ट का। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है h0 से या ho से कहते हैं, इसे कहते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसी तरह इस इमेज का कुछ ना कुछ तो हाइट होगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है hi से, इसका मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये अभी हम सीखेंगे जस्ट है। वो सीखने से पहले हमें एक और बात जानना है कि आपने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ी होगी। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक होता है कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या बोलते हैं हम लोग, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। इस ओरिजिन के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। नंबर कैसे सारे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके लेफ्ट में जो नंबर होता है सारा क्या होता है, नेगेटिव, है ना। ओरिजिन के राइट वाला पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट वाला नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, ग्राफ में देखा है। सेम अप्लाई करते हैं हम इसमें।
इस पोल के अगर लेफ्ट में कोई होगा तो पॉजिटिव होगा, है ना, इसके सॉरी राइट में कोई होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, अप साइड होगा तो पॉजिटिव होगा, इसके डाउन साइड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम समझते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या क्या यूज हम कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह का मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर मेनली, एक का नाम है कनकेव, एक का नाम है कन्वेक्स। यू जो होता है दोनों में हम यू कहाँ रखते हैं, तो मिरर के सामने रखते हैं, चाहे वो मिरर हमारा कोई सा भी हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, हमेशा कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखते हैं। यू तो हमेशा हुआ नेगेटिव, जहाँ मिरर कोई सा भी हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, सब में यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ बात करें अगर भी का, तो कनकेव में मोस्ट ऑफ टाइम भी कहाँ बनता है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज सारा सामने बनता है, जब फोकस और पोल के बीच होता है तब जाकर अंदर बनता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या बनता है, नेगेटिव। और एक टाइम बनता है पॉजिटिव, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस और पोल के बीच में। ओके, अच्छा, और यहाँ पे जो भी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स का भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। फोकल लेंथ कनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव, वहीं कन्वेक्स के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। रेडियस की बात किया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, इसमें क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हर मिरर के लिए पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इमेज जो होता है ये मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव होता है, एक टाइम पॉजिटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है। यहाँ हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक बात तो समझ लो कि कन्वेक्स में सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ के सभी चीज पॉजिटिव होता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात जानने के लिए कि अगर हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है रियल, अब पॉजिटिव करता है वर्चुअल। तो यहाँ जब भी हम मिरर की बात कर रहे हैं तो जब भी नेगेटिव साइन आएगा ये रियल रिप्रेजेंट करता है, अब पॉजिटिव साइन हमेशा क्या करता है, वर्चुअल करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ ए कनकेव मिरर एंड द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। एक मिरर है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 है, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो, ये 10 है, ये कितना है, 20 है, जस्ट डबल है ना, और ये भी डबल होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया, सेंटर पे, इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा। इसका आंसर तो ये होगा 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर। बट हम इसे बनाएंगे फॉर्मूला के हेल्प से। फॉर्मूला का नाम है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v इक्वल टू 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/s, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा इसे ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने भी क्या देखा था, मिरर फॉर्मूला, है ना। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/s, ये होता है मिरर फॉर्मूला। जहाँ v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो मिरर है कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर के फोकस सामने होता है और ऑब्जेक्ट भी कहाँ होता है, सामने होता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है
-20 सेंटीमीटर है। अभी फोकल लेंथ दिया वो भी कितना दिया, -10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, भी निकालना है। तो अप्लाई करते फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एकदम मैं सारे स्टेप यहाँ लिखूंगा ताकि आपको 1% की भी प्रॉब्लम यहाँ देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब देखिए 1 की जगह 1, v की जगह v, तो मुझे पता ही नहीं है कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, निकालना है। प्लस है तो प्लस, 1 की जगह 1, u जो है कितना दिया है, -20 को लिख दिया, इक्वल टू 1। एफ कितना है मेरा, माइनस तक है। अब देखो कभी भी ना नेगेटिव साइन फ्रैक्शन में नीचे नहीं रखते, डिनोमिनेटर में नहीं, से कहाँ भेज देंगे हम, ऊपर भेज देंगे न्यूमरेटर के पास। ये हो जाएगा 1/v प्लस -1/20 इक्वल टू -1/10। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दो साइन है ना, तो किसी भी नंबर के आगे दो साइन नहीं रखते हम, एक ही साइन करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस के साथ। अब देखिए ये जो नंबर है ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को कहाँ भेजते हैं हम, फ्रैक्शन के पास भेज देते हैं ना, तो यहाँ आता है फ्रैक्शन हमारा। अब देखिए अब क्वेश्चन जो बन गया, ये बन गया 1/v इक्वल टू, पहले 1/10 रखा ये वाला, और ये जो -1/20 है इधर जाके LHS से जब जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/20। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 20। 10 के टेबल में 20 आता है 2 बार में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2, प्लस है तो प्लस। 20 के टेबल में 20 आता है 1 बार में, इसको 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आया, तो 1/v इक्वल टू आया -1/20। 1/v है ना, तो v/1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20/-1। अब इसका मतलब देखो नेगेटिविटी तो लिखते नहीं है, तो v/1 क्या हो जाएगा, -20/1। इसका मतलब v कितना है मेरा, -20। माइनस इंडिकेट करता है रियल है, और रियल हमेशा कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ बनता है, सामने बनता है, तो राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर दूर है पोल से, तो 20 सेंटीमीटर दूर है पोल से। तो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं हम किसका, यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला का। अब करा कि इन साइन कन्वेंशन डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट। अब मान लो ये हमारे पास कंकेव मिरर है, यहाँ से रे आया पैरेलल और टकरा के चला गया, तो जो रे आ रहा है इन इंसिडेंट रे है, इधर जो आ रहा है, अब देखो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम पॉजिटिव मानते हैं, रे ऐसे जा रहा है ना, ये रे क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। अब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, तो क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट इधर है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने होता है फोकल लेंथ, और सामने वाला हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इन द मिरर फॉर्मूला u रिप्रेजेंट करता है किसे, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट करता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज -20, देखो फोकल लेंथ -20, माइनस का मतलब रियल, रियल का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, सामने होगा मिरर के, है ना। प्लस का मतलब इनसाइड द मिरर, तो अगर सामने है तो सामने किस में होता है, सिर्फ कनकेव में, है ना। कनकेव में, कन्वेक्स में कहाँ होता है, अंदर होता है, टेंशन क्या हुआ, कनकेव। अगर कोई पूछे फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कहाँ होता है, तो आप इसका आंसर बताओगे इन्फिनिटी। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, सॉरी प्लेन मिरर कहाँ होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, कन्वेक्स मिरर, द इमेज डिस्टेंस v इज, मिरर कैसा है, कन्वेक्स। कन्वेक्स में बताया था मैंने, u के अलावा कुछ भी पूछे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आंसर होगा पॉजिटिव। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, मिरर है कनकेव, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, राइट आंसर होगा इन्फिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साइन कन्वेंशन, हाइट मेजर अपवर्ड और नेगेटिव, नहीं, अगर हाइट ऊपर तो क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, डजंट मैटर कौन सा मिरर है। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर,
मिरर के लेफ्ट साइड में सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सी इज द राइट आंसर। इफ द इमेज फॉर्म इज स्मॉलर, इमेज छोटा बना है, देन द ऑब्जेक्ट, द मैग्निफिकेशन वैल्यू। अब इसे पढ़ने से पहले हम मैग्निफिकेशन थोड़ा पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। एक वर्ड आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो वर्ड है ये बताता है कि जो इमेज बना है वो कितना टाइम्स बना है, किससे, ऑब्जेक्ट से। जैसे अगर मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 दिया है, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा 10, तो कितना टाइम्स बना इमेज, तो कहेंगे 2 टाइम्स। यही होता है मैग्निफिकेशन। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2, हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, ये हो गया मान लो 10 या 12, मान लो कितना टाइम है, 6 टाइम है। तो 6 टाइम का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन कितना है, 2। ये बात समझ में आ गया मैग्निफिकेशन का मतलब आपको। अब एक और बात समझिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब हुआ, इससे तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, तब जाकर समझ में आएगा। देखिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और होता है -v अपॉन u। ये 2 फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसके लिए, तो मैग्निफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब सोचिए अगर इमेज का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का छोटा है, इमेज साइज क्या है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या, छोटा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 बनेगा। मतलब इमेज मान लो 5 है, ऑब्जेक्ट का हाइट 4 है, इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, चलो ऑब्जेक्ट बोला इमेज, इसको जो वैल्यू होगा 1.25 होगा ना, ये 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब हमेशा जो इमेज बनेगा वो लार्जर बनेगा। लार्जर बोले मैग्नीफाइंग बोले एक ही बात है। अगर 1 से छोटा है तो मतलब स्मॉलर बनेगा, इसका मतलब इमेज छोटा है और ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8 है ना, स्मॉलर देन 1। अगर दोनों बराबर हैं, मैग्निफिकेशन जो है 1 के बराबर है, इसका मतलब इक्वल होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, तब जाके 1 आएगा। ये बात समझ में आपको आ गई। एक और बात समझते हैं, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, इसका मतलब जो इमेज बना है वो रियल बना है। अब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बना, वर्चुअल बना। मैंने अभी इसके पहले भी कहा, नेगेटिव और इंडिकेट सीधा करता है रियल को और पॉजिटिव करता है वर्चुअल को, हम अगर जब बात करें मिरर, ठीक है। अब एक और बात, मैग्निफिकेशन अगर +1 है, +1 का मतलब क्या हुआ, तो भैया इमेज बना वर्चुअल, और 1 का मतलब सेम साइज का है, जितना बड़ा इमेज उतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसा बनाने वाला एक ही इमेज का नाम है प्लेन मिरर। अगर मैंने कहा -1 मतलब रियल भी है और इक्वल भी है, ऐसा करने वाला एक ही मिरर है, इसका नाम है कनकेव, है ना। और कब, जब ऑब्जेक्ट रखा हो कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इससे छोटा है, पॉजिटिव है, इससे छोटा है, मतलब कौन सा बनाएगा, कन्वेक्स, स्मॉलर कन्वेक्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम इतना का समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। If the magnification is smaller than object, smaller than object, object से क्या है, छोटा है, यानी अगर सॉरी, if the image form smaller than object, इमेज का हाइट छोटा, ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा, यानी ये मान लो 4, ये मान लिया 5, वैल्यू क्या है 0.8, लेस देन 1, आंसर होगा बिटवीन 0 एंड 1, राइट आंसर होगा बिटवीन 0 एंड 1। इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट करता है रियल को, बताया मैंने अभी, है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, रियल है, और सारा रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो ये होगा नहीं, राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। इफ मैग्निफिकेशन इज +2, मैग्निफिकेशन +2 है, प्लस का मतलब हुआ वर्चुअल, है ना, 2 का मतलब हुआ 2 टाइम्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का डबल है हमारा इमेज, तो आंसर होगा इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। प्लस का मतलब वर्चुअल, +2 का मतलब डबल होगा।
ऐसा कौन सा मिरर बनाएगा, एक ही मिरर है कन्केव, ठीक है। कन्वेक्स छोटा बनाता है, प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है, तो ये होगा नहीं, बाकी सब तो ऑप्शन है ही नहीं। इमेज इज रियल, नहीं इमेज रियल नहीं बनेगा, प्लस इंडिकेट करता है वर्चुअल को। इमेज छोटा नहीं, प्लस 2 का मतलब 2 टाइम्स से बना है। इमेज इज रियल, नहीं भैया रियल नहीं बनेगा। if the height of the if the height of image is 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ इमेज कितना है, 3 है ना। फॉर्मूला तो याद है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और नीचे कितना है, ऑब्जेक्ट 6 है, डिवाइड कर दो 1/2, डेसिमल कन्वर्ट करेंगे 0.5, राइट आंसर इज द बी। मैग्निफिकेशन लेस देन 1, मैग्निफिकेशन 1 से क्या है, छोटा है। इमेज कैसा बनेगा, स्मॉलर बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, स्मॉलर बनेगा, तो इमेज इज लार्ज, नहीं सेम साइज नहीं, इमेज बनेगा छोटा बनेगा। वर्चुअल की तो बात ही नहीं पूछ रहा है, अगर साइन दिया हो तो हम बात करते हैं प्लस माइनस की, ठीक है ओके। अब ऐसे भी देखो 1 से क्या है, अगर ये 1 से छोटा है ना, फिर नेगेटिव भी तो हो सकता है, देखिए इसके साइन की हम बात नहीं करेंगे। आप व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मैंने बताया मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, +1 होता है, सेम साइज का बनाता है, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। अब मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ 0.5 is -0.5, माइनस इंडिकेट इज द रियल, 0.5 मतलब स्मॉलर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जस्ट हाफ बनेगा इमेज, है ना। 0.5 का आधा हुआ तो रियल है, हाँ रियल है, मैग्नीफाई नहीं होगा, लेकिन रियल है, डिमिनिश्ड है, राइट आंसर इज द बी। वर्चुअल नहीं है, वर्चुअल नहीं है, नेगेटिव साइन इंडिकेट रियल। मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, मिरर फॉर्म इमेज हाइट, इमेज height is the 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज 5, कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम होगा। अब 2 ऑप्शन है, +v2 है, -2 भी है। अब इसमें से आंसर क्या होगा, देखो हमारे पास मिरर कौन कौन से हैं, एक है प्लेन, एक है कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स, एक है कनकेव। इसका होता है हमेशा +1, इसका होता है हमेशा प्लस और लेस देन 1, है ना, लेस देन 1। अब ये 2 है ना, 2 टाइम्स है, मतलब सीधा है कौन सा, कनकेव है, तो ये होगा +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये है अगर इमेज कैसा है, रियल है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, मिरर फॉर्म इमेज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब ये कुछ नहीं दिया हुआ है ना। अब आपको पता है कि जब प्लस बनाता तो वर्चुअल बनाता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनाता है ना, और -2 का मतलब रियल है, और ये क्या बनाता है, ये बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिहाइंड द फोकस, ठीक है, ये बात तो समझ में पहले से पता है हमें। अब राइट आंसर क्या होगा, यहाँ कुछ मेंशन ही नहीं किया कि इमेज हमारा रियल है या इन्वर्टेड है। अ मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, है ना। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो फिलहाल आप क्या करोगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में कुछ कमी है, ये बताना पड़ेगा इसको कि इमेज जो है मेरा कैसा है, रियल इमेज है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, अ मिरर फॉर्म एंड रियल इमेज, कैसा होगा, रियल इमेज ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर वगैरह, तो जाके हमारा आंसर रियल होगा, तो -2 होगा, वर्चुअल क्या बनता, ऑप्शन सी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा है मतलब बनेगा लार्जर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, राइट आंसर नहीं है, सेम साइज नहीं है, राइट आंसर इज द सी। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज +1.5, प्लस इंडिकेट वर्चुअल, है ना, तो रियल जहाँ जहाँ पर काट दो, वर्चुअल बनेगा। 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, है ना, तो इनलार्ज तो बनेगा, इनलार्ज होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। थर्ड, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज मैग्नीफाई लेस देन 1 से कम एक ही इमेज बनाता है जिसका नाम है कन्वेक्स। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट कर लिए, तो ओके। अब हम अगला जो वीडियो आएगा हो सकता है लाइट का भी आए
हम कोशिश करेंगे जल्द ही मैथ्स का भी वीडियो लाएं। अभी तो क्लास 10th का ही चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग क्लास 11th का भी स्टार्ट करेंगे और 12th का भी स्टार्ट करेंगे, और पहले 9th 10th कवर करने के बाद ही हम इस पे 11th 12th में हाथ डाला जाएगा। ठीक है, तो बस आप देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।